प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए हम आज आपको बिहारी के जो दोहे हैं उनको अध्ययन कराएंगे। मेरे साथ पढ़िए सब लोग। और बिहारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में इनका कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो पहला दोहा देखते कि मेरी भो बाधा हरो, मेरी भो बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति होए। बच्चों तीन अर्थों में दोहा है। आइए श्लेष अलंकार यहां पर है। नागर का अर्थ होता है चतुर, और नागर का अर्थ होता है एक मोथा भी होता है। ठीक है, मोथा होता है जिसका लेप लगाने से जो है झाई समाप्त हो जाती है। ओके, लेकिन यहां पर आइए देखते हैं इसका अर्थ। कवि कहता है कि मेरी, आइए शाब्दिक अर्थ भव का अर्थ होता है संसार, बाधा का अर्थ होता है समस्याएं, कष्ट, हरो का मतलब हर लीजिए, राधा राधा जी, नागर चतुर, सोय मीन्स होता है वही, और एक सोय मीन्स सोया होता है। ठीक है, तो जातन की झाई, झाई का अर्थ होता है परछाई, परय का अर्थ होता है पढ़ने से, श्याम, श्याम का अर्थ यहां पर एक है कृष्ण, दूसरा होता है काला, तीसरा होता है पाप। ठीक है, तीन अर्थों में यहां श्याम का अर्थ है। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार बच्चा हो जाएगा? श्लेष। ठीक है, श्लेष अलंकार हो जाएगा। हरित मीन्स हरे, दुत मीन्स कांति या शरीर। ठीक है, होय मीन्स हो जाता है। तो देखिएगा कि मेरी भो बाधा हरो, कवि कहता है, बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधिके जी, हे चतुर राधिके, कौन सी? वही चतुर राधिके, मेरे संसार की सारी बाधाओं को हरण कर लीजिए। मेरे संसार की यानी मेरी सांसारिक बाधाओं को वही चतुर राधिके जी हरण कर लीजिए, जिनके तन की झलक या परछाई पड़ने से पाप भग जाते हैं, हरित दुति। ठीक है, हरण हो जाते हैं। एक हरित का हरा रंग होगा और दूसरे हरित का अर्थ होता है हर जाते, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जिनकी परछाई पड़ने से पाप भग जाते हैं, पहला तो यह। दूसरा, जिनकी परछाई पड़ने से श्री कृष्ण जी हरित अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, जिनकी परछाई पड़ने से अर्थात जिनकी झलक देखने से भगवान श्री कृष्ण हरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, वही चतुर राधिके मेरे सांसारिक दुखों को हर लीजिए। दूसरे अर्थ में मेरे सांसारिक दुखों को वही चतुर राधिके जी हर लीजिए, जिनकी परछाई पड़ने से या जिनकी झलक पा जाने से पाप दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका अर्थ हुआ। छंद इसमें दोहा है बच्चों, और रस इसमें जो है भक्ति रस है। कौन सा रस है? भक्ति रस है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कि मोर मुकुट की चंद्रिकन, मोर मुकुट की चंद्रिकन, यो राजत नंद नंद, मन शशि शेखर की आकाश, किय शेखर सत चंद। बच्चों यहां पर उस अनुपम सौंदर्य का वर्णन है जो श्री कृष्ण जी धारण करते हैं। लेखक कहता है, आप सबने पढ़ा होगा, देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, कवियों ने उपमा की है, भगवान कृष्ण अपने सर पर मोर के पंख का मुकुट धारण करते थे। तो जब मोर के पंख का मुकुट धारण करते थे तो कवि का भाव क्या होता है कि जब वो मोर के पंख का मुकुट धारण करते हैं तो इस प्रकार उनकी चंद्रिकाओं में, बच्चों मोर का पंख देखा है, उसमें छोटे छोटे जो चंद्रिकाएं बनी होती है ना ऊपर, तो उनकी जो चंद्रिकाएं हैं उनमें उसी प्रकार राजत का अर्थ होता है सुशोभित हो रहे हैं। राजत का क्या अर्थ होता है?
सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार से कहने का अर्थ कवि का यह है कि मोर के पंख की चंद्रिकाओं में भगवान कृष्ण इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं मानो की मनु उपेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उपेक्षा। कि मनु शशि शेखर, शशि मीन्स होता है चंद्रमा और शेखर मीन्स होता है भगवान शंकर। ठीक है, शंकर जी की चंद्रमाओं की अकस मीन्स ईर्ष्या होता है। ठीक है, यानी भगवान शंकर जो अपने सर पर चंद्रमा धारण करते हैं उनसे ईर्ष्या में, ठीक है, कृष्ण जी ने किया मीन्स कर लिए हो, शेखर मीन्स चंद्रमा, सत किया शेखर सतचंद्र यानी सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सर पे धारण कर लिया हो। कहने का मतलब ये है कि मोर के पंख के जो मुकुट में चंद्रिकाएं होती हैं उनमें भगवान कृष्ण इतना सुंदर प्रतीत होते हैं मानो कि शंकर भगवान से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने सर पर सैकड़ों चंद्रमाएं धारण कर लिए हो। समझ में आया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप कमेंट करें और आपको जो है नेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट लिखते हैं बिहारी जी कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमण पैल पड़ आतप परो प्रभात। कवि कहता है कि भगवान कृष्ण अपने सांवले शरीर पर बच्चों जब पीले वस्त्र धारण करते हैं अर्थात पीतांबर ओढ़ते हैं। ओके, कौन सा? पीतांबर। अंबर बने वस्त्र, पीत मीन्स पीला। तो अपने सांवले शरीर पर बच्चों जब वो पीतांबर ओढ़ते हैं ना तो इतना सुंदर लगते हैं। कभी कल्पना करता है, लेखक कहता है कि इतने सुंदर लगते हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। भगवान कृष्ण के इसमें रूपक और जो है उत्पेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर, शैल माने पर्वत, नीलमणि पर्वत पर सुबह का धूप पड़ रहा हो, इतना सुंदर भगवान कृष्ण लगते हैं। कब? जब अपने सांवले शरीर पर पीतांबर धारण करते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोहा है बिहारी जी का, बहुत सुंदर दोहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्णन है उसी बांसुरी का जिस बांसुरी ने सारे ब्रज को मोहित कर लिया। तो लेखक कहता है, बिहारी जी कहते हैं कि अधर धरत हरि के परत, होठ दीठ पट ज्योति। ध्यान दीजिएगा, ओठ दीठ पट ज्योति। होठ मीन्स ओठ, दीठ मीन्स दृष्टि और पट मीन्स कपड़ा। ओके, ज्योति मीन्स प्रकाश, ज्योति मीन्स प्रकाश। आधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति। ओ हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग हो। कवि कहता है भगवान कृष्ण जब बंसुरिया बजाते हैं, जब बांसुरी बजाते हैं तो उसको जब ओंठों पे रखते हैं, अधर मीन्स ओंठ, धरत मीन्स रखते हैं, हरि मीन्स भगवान कृष्ण की, परत मीन्स पड़ती है, ओंठ मीन्स ओंठों की, दीठ मीन्स आंखों की, पट मीन्स कपड़ों की, ज्योति मीन्स प्रकाश। किस पे पड़ता है? बांसुरी पे पड़ता है। ओके, जब भगवान कृष्ण बांसुरी अपने होठों पे रखते हैं तो उनकी आंखों का काला रंग, ध्यान दीजिए, ओठों का लाल रंग, आंखों का काला रंग और कपड़े का पीला रंग। जब
हरित बांस की बांसुरी पर पड़ता है, ओके, जब हरे रंग की बांसुरी पे पड़ता है तो सारे मिलकर सप्तरंगी बना देते किसको, बांसुरी को, और वो बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। समझ में आया? ठीक है। अधर धरत हरि के परत, होठ दीठ पट ज्योति, और इंद्र हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। ओके, यानी जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनकी होठों का लाल रंग, आंखों का काला रंग और कपड़े का पीला रंग जब हरे रंग की बांसुरी पे पड़ता है तो उसका रंग इंद्रधनुष के रंग का हो जाता है। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि जो लगिया मन सदन में, हरियावे के ही बाट, बिकट जटे जो लगु निपट, फुटे न कपट कपाट। कवि और बिहारी कहते हैं कि सभी बच्चे सामने देखें, और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि जो लगु यामन सदन में। कविवर बिहारी कहते हैं सदन मीन्स होता है बच्चों घर। क्या होता है? मन रूपी घर में, मन सदन में, रूपक अलंकार है यहाँ पर, मन सदन में। ठीक है। जौलन मीन्स जब तक, तब तक, यानी जतौलन यानी तब तक मन रूपी घर में, या माने इस मन रूपी घर में, जो हमारा मन रूपी घर है, हरि माने ईश्वर, आवे का अर्थ आएंगे, कि बाट माने होता रास्ता। ठीक है, बाट मीन्स रास्ता, की माने किस। ठीक है, किस रास्ते से आएंगे, यानी तब तक हमारे मन रूपी घर में ईश्वर किस रास्ते से आएंगे। ठीक है, जो जब तक दृढ़ता से बंद, दृढ़ता से बंद, विकट जटे का मतलब दृढ़ता से बंद, खुटे माने खुलता नहीं है, कपट कपाट मीन्स कपट रूपी दरवाजा, यहाँ भी रूपक अलंकार है, और कपट कपाट में अनुप्रास अलंकार भी है, अनुप्रास और रूपक दोनों अलंकार यहाँ पर है। तो जब तक दृढ़ता से बंद कपट रूपी दरवाजा नहीं खुलता है, समझ में आ रहा ना? ठीक है, जब तक मजबूती से बंद किया हुआ हमारे मन में जो कपट रूपी दरवाजा है वो खुलता नहीं है, तब तक इस मन रूपी घर। ये अगला दोहा है। कबीर कहते कि जगत जनायो जेहि सकल, जगत जनायो जेहि सकल, सो हरि जाने नाय, और जिमि आँखिन सब देखिबे, आँख न देखी जाए बिहारी, आँख न देखी जाए। बिहारी जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस ईश्वर ने तुझे संसार का ज्ञान कराया, जगत मीन्स होता है बच्चों संसार। ठीक है, जनायो का मतलब ज्ञान कराया, जनायो मतलब ज्ञान कराया, जी मीन्स जिसने। ठीक है, सकल माने संपूर्ण, सकल माने पूरा मन समझना। ठीक है, सो माने उसी, हरि मीन्स ईश्वर को, जानो मीन्स नहीं जाना। ठीक है, जानो मीन्स नहीं जाना। तो जिसने इस संसार का ज्ञान कराया उसी ईश्वर को इंसान नहीं जान पाया। समझ में ना? जिसने इस संसार का ज्ञान कराया इंसान को, वही इंसान उस ईश्वर को उसी प्रकार नहीं जान पाया जो अखियां, आँखिन। ठीक है, जो मीन्स जिस प्रकार से आंखें सबको देखती हैं लेकिन आंख नहीं देख पाती हैं, सबको देख पाती नहीं देख पाती हैं। तो उसी प्रकार इंसान संसार को देखता है लेकिन जो संसार बनाने वाला उसको नहीं देख पाता। समझ में आया नहीं आया? कि जगत जनायो जेहि सकल, सो हरि जाने नाय, जिसने सारे संसार का ज्ञान कराया इंसान ने उसी को नहीं समझ पाया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से
आंखें संसार को देखती हैं लेकिन अपने आप को नहीं देख पाती हैं। तो इस दोहे का यही अर्थ हुआ। बच्चों अलंकार इसमें कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ज्यों आंखें सब देखिए, और जगत जनायो जिह में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है। रस इसमें कौन सा है? भक्ति रस है और शांति रस है। ठीक है। तो बाकी छंद दोहा का प्रयोग किया गया है। ओके, इस प्रकार से ये आपका दोहा बिहारी का। आइए इसके बाद में अगला देखते कौन सा है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट दोहा बच्चों कि जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, कि जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, मन काचे नाचे प्रथा साचे नाचे राम। बहुत थोड़ा आध्यात्म की ओर जाइए। बिहारी कहते हैं कि वे लोग जो बाह्य आडंबर करते हैं और अपने आप को ईश्वर का भक्त दिखाते हैं। ठीक है। कि जप यानी माला जपने से, जप माला, माला जपने से, छापा, छापा कहते हैं बच्चों आपने देखा होगा जो रंग वंग लगा लेते हैं, माथ पे पूरा चंदन का लेप लगा लेते हैं, उसको छापा कहते हैं। छापा लगाने से और तिलक लगाने से सारे नए को काम, कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता है। कहने का मतलब कि ईश्वर का भजन नहीं होता है। ठीक है। यानी छापा लगाने से, माला फेरने से, तिलक लगाने से कोई कार्य नहीं होने वाला है, क्योंकि मन काचे नाचे वृथा, मन तो काचे अर्थात माया में रमता है। ओके, मन काचे नाचे वृथा साचे ना राचे राम, और राम जो है वो सच्चाई में मिलते हैं अर्थात यथार्थ में मिलते हैं, वो माया में नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब बिहारी का है कि बाह्य आडंबर करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर को पाने के लिए आपको उसमें रमना पड़ता है। ठीक है। वही लिखते हैं मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। तो ये आपका ये दोहा था और उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बिहारी की नीति वाले दोहे हैं उनका जो है आपको पाठ पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।